इसके बाद हम ये देखें, ये कंपाउंड में एग्जांपल दी हुई है, कीटो फॉर्म है और ये इनॉल फॉर्म है। ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से मूव करके यहाँ पे चला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या फॉर्मेशन, ये हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो गया ऑक्सीजन के साथ, तो ये कीटो फॉर्म है। ये जो है हमारे पास ज़्यादा स्टेबल 99.9% एंड जो इनोल फॉर्म है ये लेस स्टेबल है 0.001 के साथ। अब हाइड्रेशन जो है हमारे पास होती है इथाइन में, वो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होती है। तो जिसमें हाइड्रेशन की जाए कैटालिस्ट HgSO4 एंड H2SO4 यूज़ किया जाए, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास एसीटैल्डिहाइड होगा। इसमें ये MCQs आता है कि जो हमारे पास इथाइन एसिटाइलिन की क्लास है, मींस के इथाइन अल्काइंस हैं हमारे पास, उसमें सिर्फ जो एसिटाइलिन है वही सिर्फ एल्डिहाइड बनाता है, बाकी जो जितने भी अल्काइंस हैं वो हमारे पास कीटोन्स बनाते हैं। उसके बाद हम एसिडिक नेचर देखेंगे ऑफ अल्काइंस की। एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस में हमारे पास क्या आता है, एसिड हम पहले कहते किसे हैं कि प्रोटॉन डोनर को हम एसिड कहते हैं, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो हमारे पास ये होती है टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन। अब एसिडिक स्ट्रेंथ हम किस तरह चेक करते हैं कि जो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ है वो Ka के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और pKa के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर Ka की वैल्यू हाई होगी तो वो मोर एसिडिक होगा, और अगर pKa की वैल्यू हाई होगी तो वो एसिडिक कम होगा, वीक एसिडिक होगा। अब यहाँ पे आगे इमेज दिया हुआ है, इथेन जो है उसकी pKa वैल्यू 50 है, इथाइलिन की 44 है एंड एसिटाइलिन की 25 है। तो इसमें जो इंक्रीजिंग एसिडिटी है वो एसिटाइलिन की ज़्यादा है, इथाइलिन की कम है और इथेन की उससे कम है। क्यों? क्योंकि pKa वैल्यू जो है वो कम है, 25 है, तो pKa वैल्यू एसिडिक स्ट्रेंथ जो है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। उसके बाद ये की पॉइंट्स हमारे पास दिए हुए हैं कि जो इथाइन है एंड प्रोपाइन वो हमारे पास एसिडिक अल्काइंस होते हैं, लेकिन जबकि 2 ब्यूटाइन है वो हमारे पास एसिडिक नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास इथाइन है और प्रोपाइन, ये हम इसमें अब देखें, और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो एंड पे है टर्मिनल अल्काइन, लेकिन जो 2 ब्यूटाइन है वो इंटरनल अल्काइन है। तो जो हमारे पास अल्काइंस होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक वो होते हैं जो कि टर्मिनल अल्काइंस हों, ना कि इंटरनल जो हमारे पास अल्काइंस होते हैं वो एसिडिक नहीं होते। इसी तरह जो एसिडिक अल्काइंस होते हैं वो मैंने ये अभी बताया आपको, ठीक है। ये की पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास। उसके बाद अक्सर क्वेश्चन पूछा था कि कार्बन की हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो हम बोलते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास 2.5 है, बट 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की उस वक्त होती है जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। लेकिन अगर sp2 हो रही है या sp हाइब्रिडाइजेशन आ रही है तो इसमें s करेक्टर जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन की वो भी जो ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे देखें sp हाइब्रिडाइजेशन में 3 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 में हमारे पास 2.6 है, sp3 हमारे पास 2.5 है। तो यही रीज़न है s करेक्टर हाइब्रिडाइजेशन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो भी इंक्रीज़ करेगी जैसे जैसे s करेक्टर इंक्रीज़ करेगा। तो दैट्स वाई जो अल्काइंस हैं वो हमारे पास ज़्यादा एसिडिक हैं एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स एंड अल्कीन्स। क्यों? अब यहाँ पे देखें, क्योंकि जो हमारे पास sp हाइब्रिड अल्काइंस है उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो कार्बन अपनी तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन्स को करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो जो H है वो इजीली रिमूव हो जाएगा, प्रोटॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। इसी तरह अगर sp2 है तो वो कार्बन की और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी कम है कार्बन की, तो 2.66 है, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो थोड़ा सा H आयन की तरफ भी होगा। दैट्स वाई उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसकी जो
अट्रैक्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स पे वो भी कम होगी, तो उसकी जो हाइड्रोजन होगा वो हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा रिमूव करने के लिए। इसी तरह अल्केन में अगर देखें तो उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसमें जो होगा वो इक्वली डिवाइडेड होगा, क्यों 25% एस करेक्टर है, तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी तो कार्बन भी उतनी अट्रैक्शन शो करेगा जितनी कि हाइड्रोजन कर रहा है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो वो होगा हमारे पास प्रोटॉन, वो इजीली रिमूव नहीं कर सकते हम। इसीलिए कहा जाता है कि जो टर्मिनल एसर्स होते हैं हमारे पास वो एसिडिक नेचर शो करते हैं, लेकिन ये नहीं कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसर्स होते हैं, नो, सिर्फ टर्मिनल जो एसर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब जैसा कि नीचे एग्जांपल दी हुई है सोडामाइड के साथ अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास एस है वो वीक है, वीक एसिड है, लेकिन हम स्ट्रॉन्ग बेस से उसे करवाएं, क्यों? क्योंकि जो वीक एसिड है उसके लिए हाइड्रोजन जो है हमारे पास रिमूव करना डिफ़िकल्ट होगा। डिफ़िकल्ट क्यों होगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड वही होता है जो इजीली डिसोसिएट हो जाए वाटर में और अपने हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन इजीली रिमूव कर दे। तो इसके लिए हमें हाइड्रोजन एटम जो होगा, प्रोटॉन जो होगा रिमूव करने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करनी पड़ेगी।